श्री गोविंद कांडा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम उनका तहे दिल से कॉलोनी की तरफ से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में काला बाबा कुटिया के मुख्य सेवक वरिष्ठ भाजपा नेता आत्म प्रकाश मेहरा जी ज्वाइंट डायरेक्टर स्वागत करते हुए, हमारे होशियार सिंह जी इंस्पेक्टर साहब, हमारे जगजीत सिंह जी सरपंच और हमारे जाखड़ साहब, हमारे कानगो साहब, सभी स्वागत। मैं मीडिया हमारे भाइयों से कहूँगा, बहनों से प्लीज, छायाकार बंधुओं से कि सेटिंग करें। जिंदाबाद भाई गोपाल कांडा, जोरदार तालियां से। हाँ ठीक है जी, ओके। हाँ अपना अपना स्थान ले लीजिए। तो बड़ी खुशी की बात है, पूरे सिरसा की जो 31 वार्ड है, 31 के 31 वार्ड में जो काम सरकार से नहीं हो पाए, भाई गोविंद कांडा ने अपनी जेब से कराया। कई लोग ये कह देते हैं कि भाई गोपाल कांडा सिरसा में कब आता है, और मैंने 2009 के इलेक्शन में एक नारा दिया था कि आप एक वोट दीजिए, आपको 2 विधायक मिलेंगे। आज वो मेरी बात बिल्कुल सत्य होती है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम एक वोट के बदले हमें 2-2 विधायक मिलते हैं। एक विधायक तो हमें हर समय मिलता है। और रही बात भाई गोपाल जी की कि सिरसा के लिए, काम के लिए चंडीगढ़ जाना, पैसे मंजूर करना, और जो अपना व्यापार है, जो वहां से पैसा आता है विकास के लिए, जो पर्सनली लाखों की तादाद में पैसा लगता है, भाई गोपाल कांडा कमा कर भाई गोविंद कांडा के पास भेजते हैं, और भाई गोविंद कांडा झोलियां भर भर के गलियों में, बाड़ों में लगाते हैं। तो किसी भी प्रकार की हमने किसी की बात में नहीं आना, सत्य का साथ देना है, और सत्य है सिरसा का भाई गोविंद कांडा, भाई गोपाल। सर्वप्रथम गुरु चरणों में नमन करता हूं। जेई कॉलोनी की इस पावन पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए श्री सुरेश जी चौहान, श्री आत्म प्रकाश जी मेहरा, श्री ओम प्रकाश जी, श्री जगजीत सिंह जी एक्स सरपंच रंगड़ी से, श्री होशियार सिंह जी, श्री गुरमेल सिंह जी, श्री जगदीश जी, श्री पटेल बिश्नोई जी, श्री रंजीत सिंह जी, श्री सिकंदर सिंह जी, श्री सुरेंद्र जी सिंगला, श्री परमजीत सिंह जी, श्री प्रकाश सिंह जी, श्री अनुराग जी, श्री ताराचंद जी जाखड़, श्री हैप्पी जी एडवोकेट, सरदार सुखदेव सिंह जी, विजय कंबोज जी, राय सिंह जी, श्री शिव बिश्नोई जी, श्री परवीन शोरा जी, श्री नितिन जी दैया, श्री सुखदेव जी पटवारी, श्री जसजीत सिंह जी नंबरदार रंगड़ी से भाई, सरदार लखवीर सिंह जी सेवक पीर बाबा मंदिर से, श्री दिनेश जी मक्कड़ आदर्श कॉलोनी से आए हमारे पिता के समान श्री मोहनलाल जी एडवोकेट, श्री धर्मपाल जी डोडा, श्री ब्रह्मानंद जी एडवोकेट, हमारी बहन रानी देवी जी रिटायर बीओ, प्रोफेसर लहंगा जी, श्री प्रवीण कुमार जी, श्री राकेश कुमार जी, श्री सुखजीत सिंह जी, श्री जगदीश जी, श्री नरेंद्र कुमार जी, श्री जयकिशन जी कंबोज, श्री महेंद्र जी, श्री रत्तीराम जी, श्री महेंद्र जी सिंह ठेकेदार। ये सबका इनाम है। अगर कुछ भूल चूक हो तो क्षमा चाहूँगा। मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सबको मेरी राम राम, सबको सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी दा खालसा, वाहिगुरू जी दी फतेह। आज मैं सबसे पहले तो कि इस प्यारी सी दुनिया में, इस प्यारी सी दुनिया में एक छोटा सा मेरा परिवार है, एक छोटा सा मेरा परिवार है। खुशियाँ मुझे इतनी मिलती है जैसे हर रोज़ त्यौहार है, हर रोज़ त्यौहार है। तो आपने जो मुझे आज यहाँ मान सम्मान दिया, वैसे तो मेरे पिताश्री एडवोकेट थे, और जब मैं
ये बहुत पुरानी बात है, जब 75-76 में, मैं 78 में तो वो एक्सपायर हो गए थे, 75-76 में उन्हें उनके साथ कोर्ट में कभी चला जाता था तो वहाँ मैं ये देखता था कि छोटे बड़े कोई एडवोकेट, क्योंकि जब पिताश्री आए थे एडवोकेट बन के सिरसा में, जब 5 एडवोकेट थे, उसके बाद जब पुरानी कोर्ट तक थे पिताजी, जब तक काफ़ी एडवोकेट हो चुके थे, तो सभी को वहाँ बाबूजी कहा जाता था। और मुझे आज भी यहाँ याद आता है कि अगर मेरे को 22 साल से लेके कहाँ भी उम्र तक एडवोकेट मिलते तो मैं उनको बाबूजी कहता हूँ, क्योंकि वहाँ मैं उस टाइम देखता था कि बाबूजी जब जाते थे तो सभी एडवोकेट को बाबूजी कहा करते थे। तो मोहनलाल जी हमारे बाबूजी जो ये इतना प्यार, मान, सम्मान, आदर देते हैं, इनके आगे तो कहते हैं ना बड़े बड़े, क्या कहूँ मैं, आसमान भी झुक जाए। ये जो अपनी बातें बोलकर झुका लेते हैं, तो मेरी तो औकात ही क्या, आसमान झुक जाए आपके आगे, बाबूजी के आगे। तो मैं आपसे भी ने जो मान सम्मान दिया है, मैं आभार प्रकट करता हूँ। और अभी भाई श्याम जी कह रहे थे कि यहाँ मुझे तो लगता नहीं कि मैं वोट मांगूं, लेकिन मेरा परिवार है कि आपके विधायक, आपके भाई, आपका बेटा 5 अक्टूबर के लिए दोबारा से आपके बीच में, आपके विधायक बनने के लिए आपका आशीर्वाद मांगने में, आप तो हैं ही मेरा परिवार, पर मैं ये कहूँगा कि आप जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ ज़रूर पहुँच जाएं, कि कोई कमी ना रह जाए, कि ये आपके विधायक, आपकी वही सेवा जो एक समाज सेवा बाबा तारा जी के आशीर्वाद से एक जो विकास कार्यों की झड़ी एक सिरसा शहर में लगी हुई है, वो उसमें किसी चीज़ की कोई रुकावट ना आए, वो रुकावट के बिना यूं ही यहाँ सिरसा का विकास होता रहे। अभी हमारे मेहरा जी बता रहे कि यहाँ सिरसा में कितना विकास हुआ है। सिरसा में लगभग, मैंने डिटेल तैयार करवाई है, 2-3 दिन में तैयार हो जाएगी, कि लगभग हमारी कमेटी में जो खर्च लगा है वो लगभग 300 करोड़ रुपए का विकास हुआ सिरसा में। पब्लिक हेल्थ और इलेक्ट्रिक सिटी में भी 100-150 करोड़ के प्रोजेक्ट हमारे हुए हैं, सिरसा के, जिले के नहीं, ये सिरसा के बता रहा हूँ। 5 साल में लगभग 500 करोड़ से ऊपर हमारे सिरसा में लगा है। भाई गोपाल कांडा जी आपकी लड़ाई लड़ते हैं विकास कार्यों की, समाज सेवा तो हमें बाबा तारा जी से, हमारे पिताजी से मिली है, हमने करनी है करनी। मैं राजनीतिक में जब भाई गोपाल कांडा जी आए थे तो उनसे सबसे पहले यही बात थी कि मैं राजनीतिक में आगे राजनीतिक के मुआयने बदल दूंगा, राजनीतिक सोच बदल दूंगा। कि लोग पहले चंदा लेते थे, माड़ा लेते थे, सबसे पहले तो वो जान छुड़वाई गई कि आज पूरे हरियाणा में आपका नाम लिया जाता है सिरसा वालों को कि कहीं चंदा और माड़ा नहीं लगती। ये भाई गोपाल कांडा जी ने किया। और उसके बाद जब आप आशीर्वाद देके विधायक बन जाता है, और विधायक बनने के बाद जो लोगों को चक्कर कटवाए जाते थे, मिलते नहीं थे, तो भाई गोपाल कांडा ने कहा कि मैंने तो यहाँ सेवा करनी थी बाबा तारा कुटिया में। मैं 2001 में जब बाबा जी ने मुझे बुलाकर सेवा दी, आज 25 साल हो गए लगभग मैं उसी कुटिया में बैठा हूँ आपकी सेवा में। राजनीति में तो हम 15 साल से आए हैं, लेकिन हम सेवा 25 साल से कर रहे हैं। हमने कभी, क्योंकि बाबा जी ने जब आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि हमें राजनीति के अंदर आके हमें वो राजनीति करनी थी, गंदी राजनीति नहीं करनी थी, हमने अच्छी राजनीति करनी थी, कि हमने सेवा करके राजनीति करनी थी। और हमने सेवा किया, चाहे आज किसी भी बात के लिए कोरोना काल आया, या विकास की बात करें, या भगवान राम जब अपने घर में विराजमान हुए अयोध्या में, तो भाई गोपाल कांडा ने कहा मेरा परिवार तो अयोध्या नहीं जा सकता, पर मैं इनको साझा जरूर करूँगा, अयोध्या जितना बड़ा आयोजन सिरसा में करके दिखाऊंगा। तो उन्होंने करके दिखाया। 8 किलोमीटर तक लंबी राम यात्रा, 65,000 घरों में, ये भारत का अंदर देखो, राम तो राम का घर था अयोध्या, लेकिन अगर उसके बाद अगर हम देखें तो पूरे भारतवर्ष में सिरसा का नंबर था। 65,000 घरों में एक साथ दिए जले, और 8 किलोमीटर तक लंबी यात्रा, और तारा बाबा कुटिया में 31 फुट की राम मूर्ति विराजमान करवाई। तो भाई गोपाल कांडा जी, चाहे सुख की बात है चाहे दुख की बात है, वो सिरसा को परिवार मानते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और उन्होंने हमेशा सेवा की है। और आगे भी हमारा परिवार, श्याम भाई कह रहा था कि मैंने कहा था कि 1 वोट देना 2 विधायक, अब तो 1 वोट के बदले में 4 विधायक है, 2 बेटे भी तैयार हो गए, वो भी आपकी सेवा में
ये कांडा परिवार आपकी सेवा में लगा रहेगा। कांडा परिवार सेवा ही करता है और सेवा में लगा रहेगा, कभी राजनीति नहीं करेगा। बाबा जी के आशीर्वाद से मैं तो यही कहूँगा कि हमने सेवा की है, और राजनीति करने वाले तो आपने देखे हैं। अभी मैं